from now, Ravi's age will be 4 times of his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, बोलता है कि भाई 15 साल के बाद राजू की जो प्रेजेंट एज है, राजू की जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा बनेगा, इक्वेशन बनेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप कहेंगे कि लेट रवीज प्रेजेंट एज, आप कह दीजिए लेट रवीज प्रेजेंट एज इज x years, ठीक है, x years मान लीजिए अननोन को हम x मान लिया। तो एज आफ्टर 15 years, तो 15 years के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, है ना, सर x plus 15, x plus 15, वेरी करेक्ट ना। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, his age after 15 years, that is x plus 15, will be 4 times of his present age. 4 times of his present age, that is x. 4 times of x. We have to simplify this equation only. और कुछ करना ही नहीं है. We swap both sides like this. So now this x is going to shift to left hand side. So minus x it becomes. So 3x is equal to 15. So from here you get x is equal to 15 upon 3, that is 5. So his present age is 5 years. His present age is 5 years. Okay, you can check your answer also. 15 years from now, his age will become 20 years, है ना? So 20 is 4 times of 5 only. So that means our answer is correct. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन पूरी थी, केवल स्टेटमेंट को पढ़ना है बस, हो गया, उसको फॉलो करते हुए चलना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 15, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन नंबर 13 भी बचा है, उसको भी करें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करते समय आप इनको जब अभी तो आप रफ नोटबुक में करें, बाद में इसको फेयर करें। ठीक है, जब इसको 2 बार सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इक्वेशन को खुद बना के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर लेंथी है, फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर, a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, you multiply a rational number by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is your number? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू से एक रैशनल नंबर मान लेते हैं कुछ की, भाई लेट अ रैशनल नंबर इज, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि when you multiply it by 5 by 2, multiply this rational number by 5 by 2, so that is 5 by 2 into x, तो simply 5 by 2 x, ठीक हो गया। so this is the product which you have got. To this product you add 2 by 3, so you get, that means that will be equal to, you get minus 7 upon 12. So this is your equation according to the given statement. अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बस हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 by 3 को राइट हैंड साइड में ले गए तो दैट विल बिकम minus 2 by 3. It is being added on left hand side, so when I take to right hand side it goes in subtraction. Simplify the right hand side, so the LCM of 12 and 3 is 12. Okay, so 12 ones are 12, so I have to multiply only 1 in the numerator. What I have to multiply to this denominator of this fraction minus 2 by 3, what I have to multiply to the denominator to make it equal to numerator, so that is 3 4 are 12, 4, so the same number will multiply in the numerator. ठीक हो गया, अब आप इसको सॉल्व करिए। एलसीएम लेना सभी को आता है, एलसीएम लेके दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आता है। अभी भी बहुत से बच्चे जिनको अभी भी नहीं आता है, तो बेटा इसलिए मैं उसको पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब
2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, और ये डिवाइड में चला जाएगा 5, तो और ये 5 डिवीजन में आ गया। सिंप्लीफाई करिए, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, you get x is equal to -3/6 और सिंपली x is equal to -1/2। ये आपका आंसर है। देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि भाई इसका 5/2 टाइम्स करिए और उसमें 2/3 ऐड करिए, देखिए क्या हमारे पास -7/12 आएगा। ये देखना होगा आपको, -5/4 प्लस 2/3 है ना। इसको सॉल्व किया, -5/4 आ गया। ओके, तो वैल्यू लिया एलसीएम, 4 3 जा 12, so -15 plus 3 4 जा 12, तो 4 we multiplied here, 2 4 जा 8, you can see here -7/12, so that means what, our answer is correct। ओके, ठीक है, तो आप चेक भी कर पा रहे हैं अपने आंसर को कि भी हाँ जो उन्होंने कहा था वैसा ही हो रहा है। ठीक हो गया बच्चों। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम जो है चैट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। ठीक है बेटा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, what does it says? Lakshmi is a cashier, Lakshmi is a cashier in a bank। ओके, उसके पास जो है रुपये 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। मूल्य के, डिनोमिनेशन मतलब मूल्य, उसकी कितनी वैल्यू है, किसी नोट के ऊपर जो वैल्यू है कैसे पता लगती है उस नोट के ऊपर की। ठीक है, अच्छा, उसके पास 100 रुपीज के नोट है, 50 रुपीज के नोट है और 10 रुपीज के नोट है। ठीक है ना, अच्छा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। तो क्या दिया हुआ है कि 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशियो है वो 2:3:5 है, और टोटल जो कैश है वो ₹4 लाख है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? प्रत्येक मूल्य के कितने नोट उसके पास हैं, ये आपको बताना है। ये 3 तरह के नोट हैं उसके पास। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप कहिए लेट नंबर ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 नोट्स आर, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, तो हम मान लेंगे कि भाई 2x माना 2x नोट्स ₹100 के हैं, 3x नोट्स ₹50 के हैं और 5x नोट मान लेते हैं ₹10 के हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे पास कि भाई इसके कितने नोट हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए टोटल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैश है ₹4 लाख, टोटल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। अच्छा, आप मुझे बताइए 100 रुपए के 12 नोट की टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। 100 रुपए के 12 नोट है ना, नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन ऑफ 1 नोट, तो टोटल 1200 हो जाएगा ना, है ना। yes, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। अगर आप टोटल कैश को गिन रहे हैं, टोटल कैश को काउंट कर रहे हैं, तो आप कैसा कर रहे हैं कि भाई 2x नोट है, नंबर ऑफ 2x नोट्स आर देयर फॉर ₹100, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इंटू 100, है ना। 100 रुपए के सारे नोटों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 100 के नोटों की संख्या में 100 का गुणा कर देंगे, एक नोट की कीमत, एक नोट का डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ₹50 का टोटल कितना कैश है, ₹50 से बना हुआ नंबर ऑफ ₹50 नोट इनटू वैल्यू और डिनोमिनेशन ऑफ 1 ₹50 नोट, दैट इज ₹50 है ना। अच्छा, फिर उसके बाद
इसी तरह से ₹10 के नोट, इसी तरह से ₹10 के नोट का कुल कॉस्ट, ₹10 के 5x नोट्स हैं तो सारे 5x नोट्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5x इंटू 10। तो ये सब जोड़कर है 4 लाख। समझ में आई ये बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Number of notes into value of one note, that will be the cost of all ₹100 notes. The total cash of all ₹50 notes will be number of ₹50 note into 50। इसी तरह से 10 रुपए के नोट का टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट आप फाइंड कर पाएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो ये हो गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। यू हैव टू सिंप्लीफाई ओनली, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। टोटल वैल्यू, टोटल कैश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही पॉइंट याद रखने की बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 400x आई थिंक, सिंप्लीफाई करिए। 400 आपका डिवीजन में चला जाएगा, तो आप देखिए 2 जीरो से यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 से 1000 टाइम्स 4000 जाएगा, तो x इज इक्वल टू आया 1000। तो आप बता सकते हैं 100 रुपीज के कितने नोट हैं? आप यहाँ कहेंगे सो। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. So number of rupees, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. number of rupees 100 notes थी 2x, तो यानी कि 2000। तो 2000 नोट्स हैं ₹100 के। अच्छा, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स 3x, तो 3 into 1000 that is 3000 notes of ₹50। अच्छा, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स तो 5x था, तो 5 into 1000 that is 5000 नोट्स। अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 के 2000 नोटों का प्राइस 2 लाख हो गया, ठीक हो गया। Yes, sir. लाख है ना। अच्छा, 50 के 3000 नोटों का प्राइस हो गया 1.5 लाख, 1,50,000 हो गया, ठीक है। 5000 नोट्स हैं 10 के, तो उसकी वैल्यू हो गई 50,000। इन सबको ऐड करिए तो आप देखेंगे 4 लाख आ रहा है। तो दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. जब हम Yes, sir. Yes, जब हम प्रत्येक नोट की टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उनको टोटल कैश कितना है प्रत्येक नोट का उसको कैलकुलेट करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो 4 लाख मिलेगा, ठीक हो गया। गलती से भी हम 2x प्लस 3x प्लस 5x नहीं कहेंगे। 2x प्लस 3x प्लस 5x तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो केवल नंबर्स है ना, संख्या है ये। तो उसमें उस नोट की कीमत भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कुल कैश पता चलेगा, ठीक हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से, इसी तरह से, वेरी गुड, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप सभी ने अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप कर लिया होगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जिसने Yes, नहीं sir. किया है कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 15। What does it says? I have a total of ₹300 coin of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। तो 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हमारे पास हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स की जो नंबर है वो है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5। 5 रुपए के कॉइन से के टोटल नंबर के 3 टाइम्स है 2 रुपीज के कॉइन, ठीक है। टोटल कॉइन जो है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर देयर विद मी, ठीक है। अच्छा, तो बीच में जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं।
कि नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज एक्स। सपोज मान लीजिए 5 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं हमारे पास, 5 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं, तो रुपीज 2 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? इसका मतलब रुपीज 2 के कॉइन कितने हैं? Who is saying plus 3 x plus 3? Who is saying x plus 3? तो 3 ज्यादा होगा ना, इट इज 3 मोर देन, इट इज 3 टाइम्स। तो 3x कॉइन्स, रुपीज 2 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 3x कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक हो गया? X coins. तो सो नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन विल बी 3x। अच्छा, अब आपको दिया है क्वेश्चन में कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है हमको 160 कॉइन्स टोटल दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 कॉइन्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन कितने होंगे? रुपी 1 कॉइन, 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे? अब आप देख लीजिए खुद यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो कुल कॉइन्स जो है, टोटल कॉइन्स जो है 160 हैं। ठीक है, 2 रुपए के कॉइन हमें पता चल गए, 5 रुपए के कितने नंबर हैं कॉइन के वो भी पता चल गया। तो 1 रुपए के कॉइन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से आप क्या करेंगे? 5 रुपए के कॉइन और 2 रुपए कॉइन के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेंगे ना? Yes, sir. तो Yes, sir. है ना कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन के नंबर को घटा दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन मिल जाएगा। ठीक हो गया? Yes, sir. तो रुपी 1 कॉइन हमारे पास 160 माइनस 4x कॉइन्स हो गए। Yes, sir. ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये सब आएगा आपके पास 160 ही। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? बस Yes, अब sir. आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंडीशन दी गई है कि भाई टोटल sir. नंबर कॉस्ट और what you can say total value is given रुपीज 300। सारे 160 कॉइन्स की टोटल वैल्यू जो है ऐड करके 300 रुपीज है। ओके, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भैया आप कहेंगे 1 रुपए के कॉइन की टोटल कीमत कितनी है? तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इंटू डिनोमिनेशन ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू डिनोमिनेशन ऑफ अ कॉइन, ऐसे तो आप फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू, है ना? तो प्रत्येक कॉइन के लिए आप फाइंड करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास 3x कॉइन्स हैं रुपीज 2 के, तो टोटल वैल्यू उन कॉइन्स की हो जाएगी 3x इंटू वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। ठीक हो गया? अच्छा, प्लस 5 रुपए का कॉइन आपने x माने हैं इंटू वैल्यू ऑफ 1 कॉइन और डिनोमिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन। तो ये करने पर आपको टोटल 300 रुपीज मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया इसमें तो ये ऐसा ही हो जाएगा, 160 माइनस 4x प्लस 3x इंटू 2 हो गया 6x प्लस x इंटू 5 हो गया 5x। You keep on simplifying, you can say same sign terms will be added, 6x plus 5x हो गया 11x minus 4x is equal to this 160, when I take to right hand side it becomes minus 160। तो 7x is equal to 140 ही आएगा। तो x is equal to कितना हो जाएगा बताइए? यस, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 अपॉन 7, तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास 20 आई है। अब आपका सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, सॉल्यूशन तो तब पूरा होगा जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो लिखेंगे
नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, x माना था तो वो 20 हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, तो 3 इंटू 3x है, यहाँ पे देखिए 3x है, तो 3 इंटू 20, तो 60 कॉइन 2 रुपए के हैं। अच्छा, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 है ना, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 160 माइनस 80 दैट इज 80 कॉइन्स। तो 80 कॉइन्स आपके 1 रुपी के, 60 कॉइन आपके 2 रुपीज के और 5 रुपीज के 20 कॉइन्स। आप फाइंड करके देख सकते हैं आंसर। 80 1 रुपए के कॉइन की कॉस्ट हो गई 80। अच्छा, 2 रुपये कॉइन की टोटल कॉस्ट हो गई 120, 5 रुपये कॉइन की टोटल कॉस्ट हो गई 100। तो देखिए आप 300 रुपीज टोटल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक हो गया, इस तरह से करना है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then it's good. But the thing is there, you keep on practicing students. If you will not practice, so it becomes difficult to understand then. आप इसको दोबारा रिपीट करके दोबारा सॉल्व करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। हर दिन काम करिए आप, ठीक है। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 लिखता हूं मैं यहाँ पे। The organizer of an essay competition, the organizers of an essay competition ठीक है, the organizers of any essay competition decide that a winner in the competition में जो विनर होगा in the competition gets a prize of rupees 100, gets a prize of rupees 100, विनर को rupees 100 का, and participant who does not win, and a participant who does not win, जो पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन जीता नहीं, जिसने पार्टिसिपेट किया है, जो who does not win गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज 25। मतलब पार्टिसिपेट करने के भी आपको मिनिमम 25 रुपया तो मिलेगा। अगर आप जीत गए तो 100 रुपये मिलेंगे, अगर आप नहीं जीते तो आपको 25 रुपीज तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। द टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, द टोटल, अब यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ होगा वो एक ही कैटेगरी में नहीं हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में हुआ है, तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग विनर्स रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 3000। टोटल जो है अलग अलग कैटेगरीज में, तो टोटल 3000 रुपीज खर्च किए गए प्राइज देने में। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अब आप मुझे ये बताइए कि जो विनर है, क्या विनर भी तो विनर पार्टिसिपेंट होगा? चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपटीशन हुआ कि भाई जो विनर होगा उसको क्या मिलेगा, 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा, और जो जीतेगा नहीं उसको 25 रुपीज मिलेगा, ठीक है। टोटल प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया वो 3000 रुपीज किया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, तो विनर भी तो पार्टिसिपेंट होगा Yes, sir. है ना। टोटल पार्टिसिपेंट में क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेंट में कुछ तो विनर्स होंगे, कुछ नॉन विनर्स होंगे, है ना। इन सबको मिला के ही तो बनेगा पार्टिसिपेंट्स आपका। तो ये टोटल नंबर कितनी दे रखी है, 63 दे रखी है, ठीक है। अगर आप कहें लेट नंबर ऑफ विनर्स, अगर आप कहें कि भाई नंबर ऑफ विनर्स इज x, सपोज टोटल x नंबर विनर्स रहे हों,
ठीक है, तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ नॉन विनर्स, जो नहीं जीते, नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे? टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स में से x तो विनर हो गए, तो कितने नॉन विनर हो गए, कितने नहीं जीतेंगे बताइए? Sir, 63 minus x. Sir, 63 minus x. माइनस एक्स, वेरी गुड, है ना? टोटल पार्टिसिपेंट में से विनर्स की नंबर्स को घटा देंगे तो आपको जो है नंबर ऑफ नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, टोटल प्राइस है ₹3000। टोटल प्राइस जो है 3000 है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विनर को कितना मिलता है, ₹100। तो एक्स नंबर ऑफ विनर्स हैं, ठीक है, उनको जो है कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, x इंटू 100, है ना? प्लस नॉन विनर्स को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, नंबर ऑफ नॉन विनर्स, नंबर ऑफ नॉन विनर्स, ठीक है, इनटू एक विनर को कितना दिया जा रहा है, नॉन विनर को कितना दिया जा रहा है, 25 दिया जा रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3000। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई कि भाई विनर्स को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, नंबर ऑफ विनर्स को, प्रत्येक विनर को 100 रुपए दिया गया, तो नंबर ऑफ विनर्स इंटू 100, तो टोटल इतना 100x हो गया है। ठीक है, ओके, देन यू ओपन दिस ब्रैकेट, दैट मीन्स द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट हैज टू बी मल्टीप्लाइड, वो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, अंदर के टर्म से, तो प्लस 63 इंटू 25, तो 63 इंटू 25 कितना हो जाता है, 25 3 75, कैरी ऑन 7, तो 157, तो 1575 हो जाता है। माइनस, अब ये प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ और 25 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां पर देखिए 100x माइनस 25x, ये हो गया 75x। तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो if you subtract 3000, if you find, तो 3000 minus 1575, 3000 minus 1575 करके देखें, 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, तो 1425। तो 75x is equal to 1425। तो x is equal to 1425 अपॉन 75। 1425 को 75 से डिवाइड करके देख लीजिए, 75 बन जाए 75, 12 माइनस 5 7, 675, तो 75 इंटू 9 टाइम जाएगा 675, तो x इज इक्वल टू 19। तो लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। तो ये हमारा